नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडवोकेट सारथी सीरीज, जिसमें कि हम पॉलिटी का जो है समरी सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में, सरकार किस तरह से काम करती है, क्या मतलब होता है सरकार का। ठीक है, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरह से जो है अलग अलग लेवल पे जो है वो सरकार काम करती है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, जो सरकार है किस तरह से लॉज बनाती है जनता के लिए, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिसीजन किस तरह से लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जो है इस देश में रहते हैं, किसी भी कंट्री में कोई भी लोग रहते हैं तो उनके ऊपर एक लॉज जो है वो बनाए जाते हैं, कानून उनके ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है, जब भी कोई कार्य करती है या फिर कोई भी पावर में डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उस डिसीजन के साथ जो है काफ़ी सारे कानून बनाए जाते हैं जो कि जनता के ऊपर, जनता उसको फॉलो करती है, या फिर कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि जनता के ऊपर जो वो एनफोर्स किए जाते हैं। ठीक है, मतलब बाध्य किए जाते हैं उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं एक ड्राइविंग मोटर व्हीकल। ठीक है, जिसमें कि अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर जो है सरकार एक्शन ले सकती है, या फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है, या फिर लार्ज अमाउंट में आपको मनी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो सरकार है वो पावर में आके जो है इस तरह के जो कानून जो बनाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम देखें तो सरकार जो है दूसरे तरीके से एक्शन लेती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको किसी कास्ट या फिर रिलीजन के बेस पे आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लॉ वहाँ पे जो है वो फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप जो है वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो कोर्ट है वो अपने आप जो है वो सही फैसला जो है वो सुनाती है। राइट, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने तरह के जो गवर्नमेंट है वो सरकार है, कितने तरह की सरकार जो है वो होती है जो काम करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की जो सरकार है वो देश में चल रही है। ठीक है, तो अगर हम लोकतंत्र की बात करें, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे लीडर बनाए जाते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसके बेस पे जो है क्या किया जाता है, सरकार बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। इसमें क्या किया जाता है कि लोगों के द्वारा जो है लोगों को ही चुना जाता है। ठीक है, उनको ही चुना जाता है और उनको जो है उनके एक्शंस या फिर उनके काम के आधार पर लोगों को चुना जाता है। ठीक है, तो वो सरकार में क्या करते हैं, एज ए लीडर आ जाते हैं। तो अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की होती है, जो कि राजतंत्र की सरकार होती है। जैसे कि पहले होता था, जैसे कि पहले राजा या फिर रानी होते थे तो उनके द्वारा जो वो डिसीजन ले जाते थे। ठीक है, प्रजा के लिए डिसीजन ले जाते थे, जिसमें कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता था। ठीक है, कुछ पीपल होते थे वो आपसी जो है वो क्या करते थे, डिसीजन लेते थे, जो भी समस्या होती थी उसका समाधान करने के लिए आपस में ही वो क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे, और उसके आधार पे जो है एक्शन उनके द्वारा लिया जाता था। तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो उस तरह की होती थी। राइट, तो अभी वो डेमोक्रेसी इस तरह की नहीं है, अभी जो सरकार है वो उस तरह की सरकार नहीं है। अब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। ठीक है, तो जो उस समय के जो डिसीजन लिए जाते थे वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किए जाते थे, जो भी लोग होते थे उनको एक्सप्लेन नहीं करवाया जाता था। लेकिन ऐसा जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता है, उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाता है किस तरह से रूल को फॉलो करना है। राइट, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारत है वो भारत में जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, यहाँ पे जो है किस तरह से जो है लोगों ने पहले भी आज़ादी से पहले किस तरह से जो स्ट्रगल किया था। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया था वो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो है
लोगों के लिए डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने के बावजूद इसमें काफ़ी सारे ऐसे मेन फीचर्स जो है वो लाए गए, जिसमें कि लोगों को जो है वो इलेक्ट किया गया, पावर दी गई उनको, ठीक है, उन्हें लीडर बनाया गया। तो वो किसके आधार पे? डेमोक्रेसी के आधार पे, राइट। जिसमें क्या करते हैं लोग, उसमें इलेक्ट होते हैं और जैसे ही वो लीडर बनते हैं तो वो क्या करते हैं? रूल करते हैं लोगों के ही ऊपर, ठीक है। तो वही जो है क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और कानून के आधार पे ही डिसीजन ले जाते हैं किस तरह से जो कानून है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, राइट। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है और समझ भी आ रही होंगी। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं लोगों के बीच में से, जिसमें कि क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है। उसको इलेक्शन करवा के फिर उसको चूज किया जाता है। जब भी वो कुछ कार्य करता है जनता के लिए, तो वो क्या बन जाता है? एक लीडर बन जाता है और उसके आधार पे ही सारे डिसीजंस पूरे पॉपुलेशन पे ले जाते हैं। जो भी एंटायर पॉपुलेशन है उसके ऊपर सारे डिसीजन ले जाते हैं। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार है वो जो है क्या करती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, ये मान सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो लेकर आती है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो एडल्ट्स हैं उनको जो है वोट देने का अधिकार होता है। कहाँ पे? सरकार का मतलब देश में, ठीक है। वो क्या होता है? उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। तो ये पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले जो है वो क्या होता था कि पहले जो गरीब लोग होते थे, या फिर जो महिलाएं होती थी, या फिर जो वेल ड्रेस पीपल होते थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। या फिर जिनके पास अच्छी संपत्ति नहीं होती थी, उनको जो है वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। तो उनके घर से कौन सिर्फ मैन जो होते थे, जो मर्द होते थे, ठीक है, जो लोग होते थे, उनके द्वारा ही वोट किया जाता था। और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीज़ें पहले जो है हमारे देश में भी अवेलेबल थी। और आज़ादी से पहले हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल माइनॉरिटीज़ के लोग होते थे, उनको भी वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में उनको अलाउ कर दिया गया, जब मेजोरिटी में जो सरकार आती थी, ठीक है, उसके आधार पे जो है वो बाद में उनको क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। तो कुछ लोगों ने इसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, और जो महिलाएं हैं, जो पुअर पीपल है, उनको वोट देने का अधिकार जो बाद में क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया उन लोगों को, ठीक है। इंक्लूडिंग गांधी जी ने भी बोला था अपने जो है एक पत्रिका थी, यंग इंडिया नामक की पत्रिका थी, 1931 में गांधी जी ने कहा था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये सहन नहीं कर सकता कि एक आदमी जो है जिसके पास वेल्थ नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, जिसके पास धन है, पैसा है, वो वोट कर सकता है, या फिर जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, या फिर उसके पास अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है, वो वोट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैं सहन नहीं कर सकता। हालांकि जो एक ऑनेस्ट पीपल होता है, ऑनेस्ट जो लोग होते हैं, वो अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो खाते हैं, और उन्हें ही वोट देने का अधिकार नहीं है। वो तो क्राइम है ना, ठीक है। तो इस आधार पे गांधी जी ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष किए थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यही था आज का चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे जो कि रहेगा हमारा 4th चैप्टर। और तब तक के लिए गुड बाय।